आज हमारे साथ मौजूद है मनिका PSU ललकार से, जो कि ओनली फीमेल कैंडिडेट है। सो वेलकम यू टू PU पल्स। सबसे पहला मेरा आपसे क्वेश्चन ये रहेगा कि इलेक्शन कैंपेनिंग कैसी चल रही है? हमारी इलेक्शन कैंपेनिंग बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही है। हम तो सबसे पहले कैंडिडेट अनाउंस हुआ था और उसके बाद से ही लगातार हमारी कैंपेनिंग के जो तरीके होते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत अच्छी एक क्रिएटिव टीम है। तो लगातार कल्चरल प्रोग्राम्स करना, स्टूडेंट्स के बीच में एक विचार लेके जाना, ना कि सिर्फ एक चेहरा लेके जाना, एक नंबर लेके जाना, है ना, इलाके के नाम पे या सब कुछ ऐसा करना। एक विचार के थ्रू, नाटकों के थ्रू, उनसे बातचीत करके, हॉस्टल्स में लगातार हर एक कमरे में जाके उनसे इश्यूज़ पूछ के, ये सारी कैंपेनिंग हम बहुत लंबे समय से कर रहे हैं और बहुत अच्छा रिस्पांस है स्टूडेंट्स का। क्योंकि पिछली बार के इलेक्शंस में सारे यहाँ पे लगभग स्टूडेंट्स ने देखे ना, तो उन सबको पता चल गया कि जितनी भी मनी मसल पार की पॉलिटिक्स है उससे कोई यूनिवर्सिटी का भला नहीं होने वाला। तो इस बार उन्होंने बहुत अच्छा हमें रिस्पांस दिया है। दैट्स ग्रेट। सो इफ़ यू टॉक अबाउट, आप कौन से मुद्दे लेकर आ रहे हैं स्टूडेंट्स के बीच में? देखो, सबसे पहले तो हमारा मैनिफेस्टो रिलीज़ हो गया और उस मैनिफेस्टो में हमने लिखा है कि वो हमारा मिशन है, सिर्फ एक अकेला मैनिफेस्टो नहीं है। और इस यूनिवर्सिटी में लंबे समय से काफ़ी दिक्कतें चल रही हैं, जैसे यहाँ की जो फ़ीस है, खास करके ऑनगोइंग कोर्सेज़ हैं, उनकी फ़ीसें लगातार बढ़ा रहे हैं। मतलब यहाँ पे एक एनुअल फ़ी स्ट्रक्चर होना चाहिए जो स्टूडेंट्स को एडमिशन लेने से पहले पता हो, और वही होना चाहिए। जैसे ULS डिपार्टमेंट है, अब वहाँ के फर्स्ट ईयर के बच्चे जब आए थे, जो अब 5th ईयर में है, वो 70,000 फ़ीस एक साल की देते थे, अब वो एक सेमेस्टर की दे रहे हैं। तो ये सब जो मतलब ऑनगोइंग कोर्सेज़ का फ़ी हाइक है वो रुकना चाहिए। दूसरा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंट्रांसपेरेंसी चलती है ना, यहाँ पे हमसे फ़ंड्स लिए जाते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट से, डिपार्टमेंटल फ़ंड्स, हॉस्टल मेंटेनेंस फ़ंड्स, और जो सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज़ है, लाख 1.5 लाख उनकी फ़ीस है। तो वो सारी फ़ीसें कहाँ जा रही हैं, वो सारा पैसा कहाँ जा रहा है ना, उसकी एक ट्रांसपेरेंट लिस्ट होनी चाहिए, बैलेंस शीट होनी चाहिए भी किस डिपार्टमेंट में कितना एक्सपेंडिचर कहाँ हुआ, कहाँ से उसकी इनकम आई, हॉस्टल में कहाँ, किस वाटर कूलर पे, किस वॉश बेसिन पे, किस मेंटेनेंस पे कौन सा खर्चा हुआ। क्योंकि देखो, इस यूनिवर्सिटी का जो पिछला वाइस चांसलर था वो भी करप्शन के चार्जेस पे गया था, और यहाँ पे जितने स्कॉलरशिप्स के लिए फ़ंड्स आते हैं वो सारे फ़ंड्स की एक ट्रांसपेरेंट अच्छी यूटिलाइजेशन होनी चाहिए, स्टूडेंट्स के लिए वो यूटिलाइजेशन होनी चाहिए। एक और बहुत बड़ा इशू यहाँ पे है कि यहाँ पे फैकल्टी का इशू है ना। मैं खुद सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट से हूँ, वहाँ भी कोई मतलब हमारी जब से एडमिशन हुई है, हमारी एक टीचर तो क्लास ले ही नहीं रही है बिल्कुल। टीचर सिर्फ 1-2 परमानेंट है, बाकी भी डिपार्टमेंट्स में सारे रिसर्च स्कॉलर्स और गेस्ट फैकल्टी के दम पे चलते हैं। मतलब यहाँ पे 2010 के बाद कोई परमानेंट फैकल्टी की रिक्रूटमेंट नहीं हुई। 1359 जो है सैंक्शन पोस्ट है UGC की, उसमें से 50% भी भरी नहीं हुई है। तो हम चाहते हैं वो सारी भरी भी जाएँ और जितनी मतलब न्यू पोस्ट है वो भी सैंक्शन की जाए, और ये सब स्टूडेंट्स के प्रेशर से होगा। और मतलब देखो, जैसे पंजाब में भी यही हाल है, 25 साल से ना पीछे कॉलेजेस में कोई प्रोफेसर्स की भर्ती नहीं हुई थी। 1158 प्रोफेसर्स का धरना आप सबने सुना होगा, उसमें भी PSU ललकार ने लीड किया, चन्नी सरकार को मजबूर किया कि यहाँ पे जो है कॉलेजेस में प्रोफेसर्स की भर्ती निकाली जाए। आम आदमी सरकार ने उसको रद्द कर दिया, अभी भी वो लड़ाई जारी है। और ऐसे ही जो है यहाँ पे स्टूडेंट्स का प्रेशर बना के, सरकारों पर प्रेशर बना के ये मुद्दे हल होंगे, और ये हमारे इश्यूज़ है कुछ। दैट्स राइट। सो इस सब के दौरान एट लास्ट मोमेंट क्या देखते हैं अपनी पार्टी को कहाँ स्टैंड कर रही है? देखो, हमारी, जैसे मैंने पहले भी बात करी, एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और इस बार जैसे लगातार स्टूडेंट्स के बीच में हम जाते हैं ना, कल्चरल इवेंट्स के थ्रू, डिस्कशंस के थ्रू, तो स्टूडेंट्स में भी एक मतलब जहाँ पे यहाँ जो कल्चर है उसमें भी बदलाव आया है। पिछली बार देखो आप कितना, 1 महीने पहले इलेक्शंस का गाड़ियों का गंद पड़ने लग जाता है, इस बार वो थोड़ा कम है। क्योंकि ये PSU ललकार की हम एक अचीवमेंट मानते हैं कि स्टूडेंट्स तक लगातार पहुँच करने से स्टूडेंट्स के स्तर के पास एक अच्छा ऑल्टरनेटिव, प्रोग्रेसिव ऑल्टरनेटिव जब हम लेके जाते हैं तो वो उसी ऑल्टरनेटिव को चूज़ करते हैं। और इस बार वो PSU ललकार के उन्होंने काम करते देखा है, इतने टाइम से उनके बीच में हमें लगातार उन्होंने देखा है कैसे हम इश्यूज़ रिजॉल्व कराते हैं, और कैसे एक यूनिवर्सिटी को एकेडमिक, एक स्टूडेंट फ्रेंडली माहौल बनाने के लिए यहाँ पे, कि यहाँ पे रिसर्च अच्छी हो, यहाँ पे रिसर्च स्कॉलर्स पे जो भार पड़ता है टीचिंग का वो ना हो, यहाँ पे उनको अच्छी रहने की जगह हो, हॉस्टल्स में हमारे अच्छे रहने की जगह हो, खाना अच्छा हो, हाइजीनिक हो, इन सब मुद्दों पे काम करते हैं। और इस बार वो इन्हीं इश्यूज़ पे, इन्हीं मतलब मुद्दों पे देख के वो वोट डालेंगे। तो ज़रूर हमारी इस बार सिचुएशन बहुत अच्छी है और हमें पूरी उम्मीद है स्टूडेंट्स हमें सपोर्ट करेंगे। So we're wishing you good luck for that. Thank you.